आज अपने कक्षा 4 का हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, झीलों की नगरी। आपने सुना होगा बच्चों, झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। 6 प्रकार की झीलें हैं। वहाँ एक झील से दूसरी झील में पानी भी जाता है। इस प्रकार से ना उसको कश्मीर भी कहते हैं, अपने राजस्थान का, ठीक है। अब इस पाठ को अपने पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ और लेंगे। मैं कक्कू हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। उदयपुर कहाँ है? अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर आदि झीलें। जिस प्रकार मैंने पहले बताया था, अभी बहुत सारी झीलें हैं इसके अंदर जो इसमें दे रखी है। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। जैसे इस चित्र में दिखा रखी है ना झील, इतनी प्यारी प्यारी झीलें हैं यहाँ। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल है। यहाँ पे 2 प्रकार के महल है जिनका नाम है जग निवास तथा जग मंदिर, ठीक है। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन झील में ही उत्तर की ओर एक और वेधशाला यानी कि सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ एक सौर वेधशाला है जिसमें वैज्ञानिक क्या करते हैं? सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। यानी कि एक महाराणा प्रताप के जो वंशज थे उनके भव्य महल है यहाँ। इनमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती नगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर एक चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा ना, मेवाड़ के राजा। तो देखो उनकी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा है। उनके चेतक घोड़ा जो महाराणा प्रताप का था ना, उनकी बहुत बड़ी विशाल वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भिल्लू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी है। ये सब महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। कोई मंत्री था, कोई मित्र था। इसी प्रकार वहाँ इन सब की भी प्रतिमाएं उनके साथ है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के मध्य से यहाँ मेवाड़ की ओर गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है तथा यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यानी कि महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची उनकी बनी हुई है। वो 57 वर्ष के थे ना, इसीलिए उनकी याद दिलाती है। 57 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था, इसी कारण। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। इनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है
जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दृश्य होता है। फतेह सागर के पीछे पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इन वन्य क्षेत्र अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी शिल्प कला के अंदर शिल्पग्राम में जो है कई प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेली बाग की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक में दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हैं, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इनके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी है। यानी कि गुलाब बाग में आपको एक रेलगाड़ी भी दिखाई देगी जिसमें बच्चे झूला लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए अपने को टिकट लेनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण को कुचालने बढ़ते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या और तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूलों में ज़रूर झूलना। हाँ, इतिहास प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ की लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। इनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो मारे देश। यानी कि उदयपुर में बहुत सारी ऐसी झीलें और बहुत सारी कलाएं और बहुत सारी संस्कृति से जुड़ी हुई सारी बातें बताई जाती है। तो बच्चों कभी उदयपुर जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखें। धन्यवाद।